माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल मेरी तरह अपने रोज़ाना के कामों के साथ साथ अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो जी यहाँ आगाज़ होता है मेरे खूबसूरत सनी शाइनी डे का, बहुत सारे कामों के साथ, छोटे छोटे कामों के साथ और कुछ ड्यूटीज़ के साथ और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को रेडी किया, उनका बैग पैक किया और मैं इनको चाइल्ड केयर ड्रॉप करने के लिए जा रही थी। इवन कि मैं जॉब नहीं करती हूँ, मैं खुद पूरा दिन फ्री होती हूँ, लेकिन मैं फिर भी बच्चों को चाइल्ड केयर लाजमी भेजती हूँ। मेरा मानना है कि बच्चे जब बच्चों के साथ मिलकर एक्टिविटीज़ करते हैं, खेलते हैं, तो उनकी जो लर्निंग डेवलपमेंट है वो इम्प्रूव होती है। तो जी जैसे कि आसमान देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, मेलबर्न का वेदर आज बहुत खूबसूरत था, बहुत विंडी था, जिसकी वजह से गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। इवन कि इस टाइम पे पूरे ऑस्ट्रेलिया में शदीद गर्मी है, बट मेलबर्न में एक हफ्ते में एक आध दिन या मैक्सिमम 2 डेज़ होते हैं जो कि हॉट हो जाते हैं, बट अदरवाइज़ वेदर बहुत प्लेजेंट रहता है। मैंने बच्चों को चाइल्ड केयर ड्रॉप किया और उसके बाद मैं घर आई। वैसे तो मैंने उनको लंच साथ में दे दिया था, लेकिन मैंने फिर कुछ नगेट्स निकाले, उनको एयर फ्रायर में बनाया। मैं ऑयल डीप फ्राई नहीं करती। फ्राइड आइटम्स में बच्चों के लिए जो भी कोई फूड आइटम्स होते हैं उसमें मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको एयर फ्रायर में ही बना लूँ विद नो ऑयल। अच्छा जी, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये 100% हलाल सर्टिफाइड नगेट्स हैं, जो कि आपको कोल्स, वुलवर्स, किसी भी और मीट शॉप वगैरह से आराम से मिल जाते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। और इस ब्रांड का नाम स्ट्रैगल्स है। ये आपको क्रम्स में भी मिलते हैं और सिंपल में भी मिल जाते हैं। तो मेरे बच्चों को क्रम्स पसंद है तो मैं क्रम्स में लेकर आती हूँ। अच्छा, तो ये मेरे घर की हालत हो रही थी क्लीनिंग से पहले की और ये क्लीनिंग के बाद की, जो मैंने कहा मैं चलो साथ में शेयर कर दूँ कि मैंने ये सब काम किया है। तो यहाँ पर इतने सारे काम करने के बाद मुझे लगी थी भूख, तो मैंने फ्रिज से राइस निकाले जो कि कल रात के बने हुए थे। साथ में मैंने कुकम्बर लिया, कोक ली और पानी दिया और बिस्मिल्लाह करके मैं बैठ गई अपना खाना खाने को। ये मैं आपको अपनी बोतल दिखा रही हूँ यहाँ पर। मुझे नहीं श्योर कि ये कितने लीटर है, लेकिन मेरी यही कोशिश होती है कि मैं 1 से 2 बॉटल्स पी लूँ। सो गाइज, प्लेंटी ऑफ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, स्पेशली इन समर। अभी इस टाइम पे जितनी ज़्यादा आपको प्यास लगती है, आप लोग की कोशिश होनी चाहिए कि वाटर कंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें, क्योंकि वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। इसके साथ साथ जैसे कि अगर जो लेडीज़ मुझे देख रही हैं तो मैं उनको रेकमेंड करूँगी कि ये वाटर जो है ना, यही जादू है आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके नेल्स के लिए। तो प्लीज़ वाटर कंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो जी थोड़ी सी ही ड्राइव करके हम स्विमिंग स्कूल पहुंच गए। दिस इज़ वेरी नियर बाय टू माई हाउस। एंड फिर उसके बाद मैं अंदर गई और मेरी उनसे कुछ कंसल्टेशन थी बच्चों की एज को लेकर और उनकी हेल्थ को लेकर, उनकी ओवरऑल एक्टिविटीज़ को लेकर मेरी उनके साथ एक डिटेल में बात हुई और मैंने इनके एडमिशन्स कंफर्म करवाए। उसके बाद साथ ही एक इंडियन शॉप थी, मैंने वहाँ से कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग की। इसके बाद मौसम कुछ अच्छा था तो मैंने सोचा कि उन्हें बच्चों को पिकअप कर लूँ और उनको कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ करवा लूँ, बिकॉज़ इनकी सेशन एक्टिविटीज़ हो चुकी थी। तो हम फिर पार्क आए कुछ स्नैक्स एंड ड्रिंक लेकर, और दिस पार्क वाज वेरी नाइस। मैं फ़र्स्ट टाइम इस पार्क में आई थी। इट्स अ वेरी नियर बाय, बट फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ आने का, बट दैट वाज अ ह्यूज एंड बहुत अच्छा सेटअप था पूरे पार्क का। बच्चों ने बहुत खेला, एंजॉय किया, बिकॉज वेदर वाज गुड। जैसे कि हर इंसान की कुछ आदत होती हैं, हैबिट्स होती हैं, इसी तरह मेरी भी ये हैबिट है कि मुझे चेंज बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो किसी भी चीज़ में, किसी भी सूरत में हो, कपड़ों में हो, जूतों में हो, शॉपिंग में हो, ट्रैवलिंग में हो, इवन के पार्क्स में हो। तो मैं जो है वो बच्चों को लेकर डिफरेंट पार्क्स में जाती रहती हूँ, क्योंकि अच्छा, तो पार्क्स को लेके मेरी सबसे ज़्यादा फर्स्ट जो प्रेफरेंस होती है वो यही होती है। और मैं उन मॉम्स को भी बताऊंगी जो कि इस वीडियो को अगर देख रही हैं, जिनके यंग किड्स हैं, तो आप किसी भी पार्क में जाने से पहले सबसे पहले सेफ्टी को देखें कि ये बच्चों के लिए, वैसे तो सारे पार्क्स ही बच्चों के लिए सेफ़ बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी एक जो माँ की नज़र होती है वो ज़रूर होनी चाहिए चारों तरफ पार्क के, कि आप किस किस्म का इन्वायरमेंट वहाँ पे आपको मिल रहा है,
इस तरह के लोग आपके सराउंडिंग में मौजूद हैं वहाँ पर, बिकॉज यू गाइज कांट बिलीव ऑन एवरी पर्सन। बेशक आप एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में रह रहे हैं, आप एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पीसफुल सिटी में रह रहे हैं, बट सेफ्टी शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। एज अ मदर, पार्क्स को लेकर मेरे पास एक और छोटी सी टिप है आप लोगों के लिए, जो भी पेरेंट्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके बच्चे जो भी पार्क में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आप ख़ुद को भी उनके साथ उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। इस तरह से बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता है और उनको बहुत हेल्प होती है लर्निंग में। दिस पार्क वॉज वेरी अमेजिंग, स्विंग्स वॉज न्यू, एवरीथिंग वॉज वेरी गुड, और बच्चों ने हमने बहुत इंजॉय किया। इसके बाद जी हमें लगी भूख और हमें कुछ ग्रॉसरीज भी लेनी थी, तो साथ में एक शॉपिंग सेंटर है, वहाँ पर हम गए। यहाँ से हमें सुशी नज़र आई, तो फिर हम कैसे रह सकते थे। हाँ जी, तो फिर हमने अपनी सुशी ऑर्डर की एंड उसके बाद यहाँ पे एक और पार्क हमें मिल गया। माओ की ज़िंदगी आसान करके रख दी है मेलबर्न ने, कि हमने उस शॉपिंग सेंटर के आउटडोर एरिया में यहाँ पे एक पार्क था, वहाँ पे हम बैठे, हमने सुशी एंजॉय की। इसके बाद टाइम भी काफ़ी हो रहा था और हमारे काम भी ख़त्म हो गए थे। फिर हम घर पहुँचे और ये मैंने आप लोगों से लास्ट व्लॉग में कहा था कि मैं जो भी चीज़ें लेकर आई हूँ मल्टीविटामिन्स एंड स्किन केयर, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूँगी। तो जी ये जो मैं दिखा रही हूँ ये किड्स गमीज़ थी और इसकी डायरेक्शंस भी पीछे अवेलेबल हैं। ये ओमेगा 3 है, DHA फिश ऑयल, और दिस इज़ वेरी गुड वंस। मैं बच्चों को दिन में ज़्यादा तो नहीं देती, लेकिन एक आध गमी दे देती हूँ जहाँ पे वो और इतना जंक खा रहे होते, तो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैम। सो द नेक्स्ट वन, ये भी गमीज़ हैं बच्चों के लिए जो कि शुगर फ्री हैं और ये काम एंड स्लीप के लिए है। तो ये चूएबल है। दोनों बच्चों को मैं तकरीबन स्लीप टाइम से आधा घंटा पहले एक आज स्वालो करवा देती हूँ। सो दिस इज़ आई थिंक बेरी फ्लेवर और समथिंग, सो दे लव इट। इसके बाद कुछ मल्टीविटामिन्स हैं जो कि मैं अपने लिए लेकर आई थी। मैं मोस्टली यही लेती हूँ और ख़त्म हो चुके थे तो मैं फिर लेकर आई। दीज आर फ्रॉम नेचुरल वे। इसके अलावा मैं एक और मल्टीविटामिन्स भी यूज़ करती हूँ जो कि कैल्शियम एंड विटामिन D3 मैग्नीशियम के साथ हैं और दे आर वेरी गुड एज वेल एंड दिस इज़ फ्रॉम पोस्टलिन। आप लोग ये भी ट्राई कर सकते हैं, दे बोथ आर वेरी नाइस। ये कुछ मेकअप की चीज़ें, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम शॉपिंग के लिए जाएं और मेकअप की कोई एक चीज़ लाएं। स्किन केयर के सेक्शन से मैंने ये एक क्रीम पिकअप की थी जो कि हाइड्रा बूस्ट है, हाइलुरोनिक एसिड के साथ है, नरिशिंग क्रीम है। दिस इज़ वेरी रिच नरिशिंग क्रीम। मैंने आपको बोला था कि मैं इसके रिव्यूज़ भी आपको दूंगी, तो अभी मैंने ये यूज़ की है और इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। यू गाइस शुड हैव टू बाय इट। दिस इज़ फ्रॉम नेट्रोजीना एंड इट्स अमेजिंग। इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं कि अगर आप सुबह में यूज़ कर लेते हैं तो पूरा दिन आपको ज़रूरत नहीं है फिर किसी और मॉइस्चराइजिंग की। और अगर आप मेकअप भी करते हैं तो मेकअप से पहले भी अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ये बहुत अच्छा स्मूथ इफेक्ट देती है। So I really like it. This is Neutrogena Deep Cleanser. That was very amazing. ये मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ इसलिए मैं दोबारा लेकर आई हूँ, तो इसके रिजल्ट्स भी अच्छे थे। This is very nice one. इसके बाद मैं आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो कि मुझे यूज़ करने से बहुत इफ़ेक्ट हुआ है। दिस वन इज़ वेरी अमेजिंग। तो ये है हाइड्रोलाइट कोलेजन ग्लो। दीज आर द साशेज जो कि आप वाटर में यूज़ कर सकते हैं। एवरी डे यू नीड टू टेक 1 साशे। यहाँ पे मैं इसको एक हाथ से खोलने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मेरे दूसरे हाथ में फ़ोन था। सो हे द लुक। तो जी ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि हम ये कोलेजन क्यों लेते हैं और इनका क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में। कोलेजन का इंटेक हमारी जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, नेल्स के लिए, हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होती जाती है आपकी बॉडी जो है वो कोलेजन प्रोड्यूस करना कम कर देती है, तो इसलिए इसका आउटर इंटेक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे तो मार्केट में आपको बहुत से डिफरेंट तरह के कोलेजन्स मिल जाएंगे, बट दिस वन इज़ माय रिकमेंडेशन इफ़ यू गाइस वांट टू स्टार्ट टू यूज़ इट, सो दिस वन इज़ गुड टू स्टार्ट।
दूसरी बड़ी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इन सब चीज़ों का आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला अगर आप अपनी बॉडी में वाटर का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करते। सो वाटर इंटेक इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन एवरीथिंग। अगर आप वाटर इंटेक ज़्यादा करेंगे तो ही ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर काम करेंगी। तो यहाँ पे मैं आपको इसको यूज़ करने का तरीका भी बता देती हूँ। मैंने 1 ग्लास वाटर लिया है स्पून के साथ और मैंने साशे को ओपन करके इस पानी में डाल दिया है, इसको मिक्सअप किया है। इतना इसका कलर खूबसूरत है, इतना ही इसका टेस्ट भी मज़े का था। सो दिस वाज समर बेरी और बहुत मज़े का था। अच्छा जी, इसके बाद मैंने सोचा कि मैं आपको जो मैंने क्रीम लाई थी वो ओपन करके भी दिखा दूँ, उसकी अनबॉक्सिंग कर दूँ। तो बहुत ही फैंसी किस्म की इसकी बॉटल थी जो कि बहुत प्यारी लग रही थी और मैंने इसको ओपन किया और इसका टेस्ट किया। सो देयर वाज वेरी रिच मॉइस्चराइजिंग। क्वांटिटी तो आपको दिख ही रही होगी कि इसके अंदर कितनी सारी है। मुझे एग्जैक्टली इसकी प्राइस भी याद नहीं है, बट दिस इज़ अमेजिंग। सो ये मैं अपना हाथ आपको दिखा रही हूँ यूज़ करने के बाद कि इसकी मॉइस्चराइजिंग अच्छी। इसके बाद जी जैसे हमने बाहर देखा तो हैप्पी न्यू ईयर के पटाखे हो रहे थे और हम सिटी तो जा नहीं सके थे अनफॉर्चुनेटली, बच्चे छोटे हैं एंड दैट्स वेरी क्राउडेड, बहुत मुश्किल होती है वहाँ पे। तो ये हमारी कुछ स्ट्रीट में फायरवर्क्स हुए थे जो कि हमने अपने बैकयार्ड से देखे और दैट वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। मेलबर्न के खूबसूरत फायरवर्क्स के कुछ सीन्स मैंने कवर किए थे टीवी स्क्रीन से आप लोगों के लिए, तो ये बहुत प्यारा लग रहा था मेलबर्न। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आने वाला साल आपके लिए बहुत मुबारक हो और आपकी ज़िंदगी में बहुत सी खुशियाँ लेकर आए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।